मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गुलाब की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुलाब की खेती या फिर गार्डनिंग या फिर गमले में गुलाब कैसे उगाना है, कैसे बेहतर से बेहतर आप इस गुलाब की फसल की उपज ले सकते हैं, कैसे आप अपने घर में सजावटी रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसकी खेती को आप फायदेमंद बना सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ में। आप देख रहे हैं अनाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वीडियो काफी बड़ा है और आपका समय काफी कीमती है, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे चैप्टर्स में बनाया है। जैसे हम फसल से संबंधित जानकारी देंगे, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है उसकी जानकारी देंगे, उन्नत किस्में लगाने से पहले पौधे को तैयार करने की विधि के बारे में बताएंगे, पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका बताएंगे, सिंचाई, रोग निदान, पौधों की निदाई गुड़ाई, तुड़ाई, छटाई, पैदावार और लाभ, और अंत में सावधानियां क्या क्या अपनानी है, इन सभी की जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए फसल से संबंधित जानकारी। गुलाब के बारे में हर कोई जानता है। सबसे भगवान को रिझाने से लगाकर पार्टनर को रिझाने तक सबसे जरूरी गुलाब ही होता है। और हाल के दिनों में तो गुलाब का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब इसकी 12 महीने डिमांड बनी रहती है। आज के समय में किसी भी कार्यक्रम में, मंदिर में या फिर किसी का स्वागत करने में, इसके अलावा कोई फंक्शन पड़ने पर फूलों का प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिलता है। घरों में होने वाले छोटे बड़े प्रोग्राम में, घर को सजाने तथा अन्य तरह के कार्यों में फूलों का अधिक इस्तेमाल होता है। ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के फूलों की मांग बाजार में बढ़ती जा रही है। सभी प्रकार के फूलों में गुलाब के फूलों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। शादियों के सीजन में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पर गुलाब का रंग गुलाबी ही होता है, किंतु वर्तमान समय में हमें गुलाब के कई रंगों में देखने को मिल जाते हैं। इसमें सफेद और पीले रंग के फूल अधिक मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त रक्त लाल, दौरंगे और तिरंगे गुलाब, लाल, नारंगी लाल रंग के भी गुलाब हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब नीले और काले रंग के गुलाब के फूल भी देखने को मिल रहे हैं। गुलाब के फूल प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। गुलाब के फूल का प्रयोग सुंदरता दिखने के अलावा औषधीय कार्यों में भी अधिक किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में गुलाब के फूलों का अधिक इस्तेमाल होता है। गुलाब जल हम सभी जानते ही हैं। गुलाब का पौधा आकार में 4 से 5 फीट तक लंबा होता है। इसके फूल वाले भाग को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह टहनी और तना दोनों पर ही कांटे लगे होते हैं। गुलाब की खेती को देश में लगभग सभी जगह उगाया जा सकता है। कुछ लोग इसे मुनाफे के लिए उगाते हैं तो कुछ लोग इसे सुंदरता के लिए अपने घरों, बाग बगीचों, सरकारी या निजी इमारतों तथा ऑफिस एरिया जैसी जगहों पर भी उगाते हैं। व्यापारिक नजरिए से इसे खेतों और पॉली हाउस में उगाते हैं, जिससे वह इसे अच्छी कमाई कर सके। आजकल मंडियों में सभी जगह फूलों का व्यापार होने लगा है, जिस कारण इसे बेचने में काफी आसानी होती है। फूलों की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली में स्थित है, जिस वजह से उत्तर भारत के लोगों को अधिक पैदावार को बेचने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। गुलाब की खेती में उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करूं तो सही भूमि का होना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पानी की सुविधा पूर्ण रूप से मौजूद हो, तथा भूमि को चुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में किसी तरह का जल भराव न हो। जल भराव अधिक होने से पौधों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। छायादार जगह का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छाया का प्रभाव इसकी खेती को प्रभावित करता है, जिससे सूर्य का प्रकाश सीधे पौधों पर पड़ सके और वह अच्छे से विकास कर सके। गुलाब की खेती को किसी भी तरह की मिट्टी में किया जा सकता है, किंतु कुछ ऐसी भी मिट्टियां होती है जिनमें इसकी खेती को करना संभव नहीं है। लेकिन पॉली हाउस के उपयोग में इन समस्याओं का भी समाधान कर दिया गया है। वर्तमान समय में पॉली हाउस का इस्तेमाल कर गुलाब की खेती को देश के अधिकतर हिस्सों में किया जाने लगा है।
पॉली हाउस का प्रयोग कर काफी तरह की फसलों को उगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यदि आप पॉली हाउस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको गुलाब की खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त काली मिट्टी में भी इसकी फसल को कर सकते हैं। गुलाब की खेती में भूमि पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होना चाहिए। गुलाब की खेती में अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और कश्मीर जैसे अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में इसकी खेती को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी खेती में सामान्य तापमान वाली जगह की आवश्यकता होती है। और किंतु भारत के उत्तरी क्षेत्रों के कुछ प्रदेशों में इसकी खेती को सर्दियों के मौसम में भी किया जा सकता है, क्योंकि गर्मियों के समय यहाँ का तापमान काफी अधिक हो जाता है और तेज गर्म हवाएं भी चलती है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो कि गुलाब के फूल के लिए काफी हानिकारक होती है। यदि तापमान ठीक से ध्यान रखा जाए तो इसका राजस्थान जैसे शुष्क इलाकों में भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है। गुलाब की खेती करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर पुरानी फसल के बचे हुए अवशेषों को साफ कर देना है। इसके बाद खेत को अच्छे से जोत कर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे सूर्य की गर्मी भूमि के अंदर तक अवशोषित हो जाती है। इसके लिए खेत को 3-4 बार तक और जोत दें। इसके बाद गोबर की पुरानी खाद को खेत में डालकर जुताई कर अच्छे से मिला दें। सुपर फास्फोरस को खेत में छिड़काव कर और दीमक से बचाव के लिए फॉलीडॉल पाउडर या कार्बोफुरान 3G का छिड़काव करें। इसके बाद खेत में एक बार फिर से जुताई के बाद खेत में क्यारियों को तैयार कर लें, फिर उनमें पानी भर दें। इसके बाद खेत में पौधे को निकालने का इंतजार करें। उन्नत किस्मों की अगर बात करें, किसी भी फसल को बोने से पहले उसकी उन्नत किस्म का चयन कर लेना चाहिए। अलग अलग जगहों के हिसाब से गुलाब की भिन्न भिन्न किस्में पाई जाती है, जिसका चयन हमें खेती करते समय करना होता है। पहले के समय में भारत में इसकी केवल एक परंपरागत किस्म को उगाया जाता था, किंतु आज संकरण के जरिए इसकी कई किस्मों को तैयार कर लिया गया है। गुलाब की अलग अलग किस्मों को दुनिया के कई देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि से मंगाया जाता है। दुनिया भर में गुलाब की लगभग 20,000 किस्में पाई जाती है, किंतु इनके फूलों की खुशबू, रंग, आकार के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। यदि आप गुलाब की खेती करने का मन बना रहे हैं तो यह आपको इसकी सबसे उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी दी गई है। गुलाब की देसी किस्मों में रंग के आधार पर कई किस्में मौजूद है, जिसका लोग अधिक मात्रा में उत्पादन भी करते हैं। सफेद फूल में पाई जाने वाली देसी किस्में होमी बाबा, पूसा सोनिया, विरंगो, डिवाइन लाइट मौजूद है। वही लाल रंग में कौन सी है दोस्तों? पापा मिलाड, हैप्पीनेस, क्रिम्सन, ग्लोरी, रक्तगंधा, भीम, अनुपमा और ग्लेडिएटर। और पीले रंग में है दोस्तों चितवन, लिंडोस, पूर्णिमा जैसी किस्में मौजूद है। हाइब्रिड टी वर्ग किस्मों के पौधे, जो दोस्तों बड़े आकार के पौधों के रूप में जाने जाते हैं और एरिया में प्रत्येक इस श्रेणी के पौधे एक वर्ग एरिया में 100 से 150 तक फूल ही दे पाते हैं। इस वर्ग के पौधे सबसे जल्दी फूल देने के लिए जाने जाते हैं। फूल तो कम आते हैं लेकिन बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके पौधे लगने के 2 महीने बाद ही फूल बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें फूल पौधों की टहनियों पर ही निकलते हैं तथा इस किस्म के पौधे बहुत जल्दी फूल देने लगते हैं। गुलाब की इन किस्म में चंद्रबंदी कली, गुलजार, मिलिंद, मृणालिनी, रक्तगंधा, सोमा, सुरभि, नूरजहां, मदहोश, डॉक्टर बेंजामिन पाल, डॉक्टर होमी भाभा, चितवन और भीम आदि शामिल है। और एक दोस्तों और है पॉलीएंथा भी किस्म है और इसको अंजनी इसकी मुख्य किस्म कही जाती है। और एक और है दोस्तों क्लेम्बिंग एंड रेबलिंग रोज। इसको पौधों की किस्म लता वर्ग के पौधों के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसके पौधे किसी दीवार का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, जैसे बेल चढ़ती है दूसरे फूलों की उसी प्रकार से चढ़ती है। और ये दोस्तों दिल्ली व्हाइट पर्ल, गोल्डन शावर, कॉकटेल, रॉयल गोल्ड, एल्वाइटाइन, एक्सेलेसा और डेरेथोपार्किसिस आदि पौधों की किस्में पाई जाती है। 10वां है दोस्तों टी रोजेस। इसमें ये उत्पत्ति चीन में हुई थी, चाइना में हुई थी
और इसमें एल्केजेंडर दी ब्रिज जैसी मुख्य किस्में होती है। और दोस्तों लास्ट है ग्रेनीफ्लोरा किस्म के फूल। ये छोटी डंडी वाला गुलाब का फूल बोला जाता है। इसके पौधे एक वर्ग मीटर में 250 से 300 फूल प्रति वर्ष, एक साल में 250 से 300 फूल देते हैं। इसकी कटाई में अधिक समय लगता है। इस किस्म के पौधों को फ्लोरिंबिंडा और हाइब्रिड के संकरण के बाद तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और किस्म फ्लोरिबिंडा किस्म के पौधे। ये भी दोस्तों लगभग 200 फूलों की पैदावार देते हैं एक साल में। एक वर्ग मीटर एरिया में, एक वर्ग मीटर एरिया में 200 फूल, जो कि काफी अच्छे आते हैं। और ये गुच्छानुमा आकार से खिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से खिलते हैं। इसमें भी कई वर्ग है दोस्तों, कविता, जंतर मंतर, सदाबहार, लहर, सूर्य किरण, दिल्ली, प्रिंसेस, समर, बशीत, आइसबर्ग, शबनम, बंजारन, करिश्मा, चंद्रमा, चिच्चोर और दीपिका आदि मुख्य किस्में पाई जाती है। आप इन चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से साइड में हो जाता हूं। और लगाने से पहले पौधों को तैयार करना ये विधि जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। यही है सबसे संपूर्ण और अच्छी आपको जानने योग्य बात। गुलाब के पौधों को तैयार करने की यह विधि टी ब्रांडिंग कहलाती है। इस विधि में पौधों को तैयार करने के लिए जंगली गुलाब की कलम को जून या जुलाई के महीने में लगा दिया जाता है। जून या जुलाई के महीने में क्यारी में इन कलमों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसके बाद इसमें शाखाएं निकलने लगती है, जिसे हटा दिया जाता है। इसके बाद अच्छी किस्म की गुलाब की टहनी को पॉलीथीन में लगाकर उन्हें ऊपर तक अच्छे से बांध दिया जाता है। इस पॉलीथीन में उर्वरक मिली मिट्टी भरी होती है। कुछ समय बाद ही इनमें टहनियां निकल आती है। इसके बाद ये अगस्त माह तक रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पौधे के रोपाई का सही समय और तरीका, किसी भी फसल को अच्छी पैदावार के लिए उसी समय पर लगाना जरूरी होता है। यदि उस फसल के पौधों को सही समय पर नहीं लगाया तो उसकी पैदावार पर भी काफी फर्क पड़ता है। अगर गुलाब के फूल की बात करें तो इसके लिए सही समय काफी जरूरी है। यह क्रिसमस और वैलेंटाइन जैसे खास मौके होते हैं। इस दौरान गुलाब के फूलों का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसलिए छोटे फूलों को अप्रैल या मई के महीने तक तैयार कर लेने चाहिए और बड़े पौधों को अगस्त से सितंबर तक लगा देना चाहिए, जिससे इनके फूल क्रिसमस और वैलेंटाइन के वक्त तैयार हो जाएं। इसी तरीके से जब नया साल आता है, मकर संक्रांति के बाद में जब सावे चालू हो जाते हैं, शादी ब्याह, तो सब जगह वो एक पीक सीजन होता है। और ऐसे ही नवरात्रे और इन समय भी पीक सीजन होता है। गुलाब के पौधों को लगाने के समय जरूर ध्यान दें कि पौधे भूमि से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर लगाए गए हों तथा पौधों की रोपाई करते वक्त पौधों जिस पॉलीथीन में होते हैं उसे जरूर हटा दें। इसके बाद उस खेत में लगाकर खेत की मिट्टी से अच्छे से दबा दें। इसी तरह से पौधों की सभी कलम को ठीक से लगा दें। उसके बाद तुरंत ही सभी पौधों को ठीक से सिंचाई कर दें। सिंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो पौधे को खेत में लगाने के पश्चात उसकी तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके ताजा लगाई गई कलम को नमी देने के लिए उसकी उचित समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए, किंतु खेत में पानी का भराव नहीं होने देना है। इसके पौधों को हानि होने का खतरा है। सर्दियों के मौसम में सप्ताह में एक बार तथा गर्मियों के मौसम में 4 से 5 दिनों में एक बार इसमें नीम की खाद और हड्डियों का चूरा लिए अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा यूरिया, फास्फोरस, पोटाश भी उचित मात्रा में आप यूज कर सकते हैं। यदि आपने पौधों को गमलों में लगा रखा है तो आप उसकी 2 से 3 इंच तक ऊपरी मिट्टी को निकल दें तथा सड़ी हुई गोबर की खाद को उसमें भर दें और उसमें हर दिन पानी देते रहिए, आधा आधा मग। गुलाब के पौधों को फूल दोनों रंग में लग जाते हैं, इसलिए इन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। गुलाब में सुंडियां, खर्रा रोग, उल्टा सूखा जैसे रोग लगते हैं। इसके अलावा कीट रोग भी पौधों को काफी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे ही कुछ कीट रोग तथा उनकी रोकथाम के बारे में बताया जा रहा है। बैक्टीरियल और फंगल रोग, ये रोग पौधों और फूलों दोनों पर ही देखने को मिलते हैं। इस तरह के रोग लग जाने पर पौधों की शाखाएं सूखने लगती है, साथ ही फूल और कई कलियां भी सूख जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए टैक्सॉन नाम के पाउडर की 5 ग्राम की मात्रा को 6 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों
सफेद मक्खी कीट रोग भी है। इसके लिए आपको डाइफेंथ्रोन्यूरॉन 50 WP 20 ग्राम पाउच को लगभग 15 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर पौधों में छिड़काव करना है। इसके साथ ही साइरोमेसिफेन 240 SC की 20 मिलीमीटर की मात्रा को 18 से 20 लीटर पानी में छिड़काव करना है। थ्रिप्स कीट रोग, इसके लिए दोस्तों आपको फिप्रोनिल 5% SC की 30 मिलीमीटर की मात्रा को लगभग 15 लीटर पानी में मिलाकर करना है। इसके अतिरिक्त इमिडाक्लोरोपिड 350 SC वाली फॉर्मुलेशन भी आप डाल सकते हैं। सफेद मक्खी कीट रोग मैंने बता ही दिया है दोस्तों, और थ्रिप्स कीट रोग में भी आप फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड 350 का उपयोग कर सकते हैं। स्केल कीट रोग में आप दोस्तों क्लोरोफाइरिफॉस 2% और 10 किलो पैकेट 1 एकड़ में इस रोग से ग्रसित पौधों पर छिड़काव करना है। और इस रोग का अधिक प्रभाव होने पर बुप्रोफेंजिन, जो ब्राउन हॉपर के लिए हम धान में डालते हैं, वो दवाई भी आप यूज कर सकते हैं। मिलीबग कीट रोग के लिए दोस्तों वापस से बुप्रोफेंजिन 25% SC का उचित मात्रा में छिड़काव आपको करना है। और पौधों की निंदाई गुड़ाई के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गुलाब के फूलों की अच्छी पैदावार के लिए खेत की निराई और गुड़ाई करना आवश्यक होता है। इसके लिए निराई गुड़ाई नवंबर माह के बाद शुरू कर देनी चाहिए। इस समय कलम से शाखाएं सबसे ज्यादा बनती है जिसकी गुड़ाई कर नई शाखाओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त बार बार पानी देने से जमीन भी कठोर हो जाती है, जिससे गुड़ाई करने से हवा जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। इसलिए बार बार निदाई गुड़ाई आपको करते रहनी चाहिए। और तुड़ाई, छटाई, पैदावार और लाभ की बात करें तो दोस्तों इसके फूलों को तोड़ने का सही समय तब होता है जब इसके फूलों की 1 या 2 पंखुड़ियां खिल जाती है। इसके बाद फूल को पौधों से अलग कर लें। फूल को तोड़ने के बाद उसे तुरंत पानी के बर्तन में भर के रख दें। इसके बाद इसे कोल्ड स्टोरेज में रख देना चाहिए, जिससे इसे 2 से 10 डिग्री तक का तापमान मिल सके। इसके बाद फूलों की ग्रेडिंग की जाती है, जिसकी कोल्ड स्टोरेज में ही पूर्ण किया जाता है। फूलों की ग्रेडिंग करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि डंडी रोग मुक्त होनी चाहिए। इसके बाद फूलों की पैकिंग कर देनी चाहिए। गुलाब की खेती कर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। गुलाब की खेती में 4 महीने में फूल आना शुरू हो जाता है। 1 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 30 से 40 किलो फूल प्रत्येक दिन निकाले जा सकते हैं। गुलाब के फूलों का बाजारी भाव 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक होता है। और नग वाइज बात करें तो दोस्तों 20 से 50 रुपए तक प्रत्येक नग के हिसाब से एक गुलाब का फूल बिकता है। इस तरह एक वर्ष में तकरीबन 200 से 300 क्विंटल फूल प्राप्त हो जाते हैं, जिससे 15 से 20 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है आसानी से। सावधानियों की अगर बात करें तो दोस्तों सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। बच्चों को दवाई, खाद, बीज के पैकेटों से दूर रखना है। जब भी आप दवाई का इस्तेमाल करें तो हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। हमेशा भरे पेट वो अच्छा सा भोजन लेकर ही आपको खेत में दवाई स्प्रे करने जाना है। भूखे पेट कभी भी आपको नहीं जाना है। खेत में जब भी आप स्प्रे करें तो फ्लैट फैन नोजल या फिर नैपसैक स्प्रे पंप का ही इस्तेमाल करें। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है। दवाई की एक मात्र बूंद भी दोस्तों वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बोतल का, डिब्बे का पूरा प्रयोग करने के बाद में खाली बोतल को आप तोड़ मोड़ के नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ दीजिए या फिर धो के उसको कबाड़ी वाले को बेच दीजिए रिसाइकल होने के लिए। और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। जब भी आप अंतिम आवेदन करें दवाई का, उसके 20 दिन बाद आपको फसल काटने जाना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, चाहे आप कोई अन्य फसल की खेती ही क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी गुलाब के खेती के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों संतरा की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, संतरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, शुरुआत से अंत तक बताएंगे और आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों संतरे की खेती सबसे ज्यादा फायदेमंद है हाल के समय में और इसकी क्या क्षमता है, किसान इसको किस तरीके से एज अ फसल के रूप में उगा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन दबाइए और
नोटिफिकेशन का आप घंटी वाला बटन दबाते हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहती है और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहता है। दोस्तों नमस्कार।